आंगनबाड़ी आज के समय जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसका धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज है। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सबसे ज़्यादा अगर सेविका का अहम भूमिका है इस समाज के अंदर, वार्ड के अंदर, कि उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के व्यवस्थाओं में जो है बिल्कुल लगे हुए रहते हैं। सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका को इतने सारे काम दे चुका है कि वह जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक के मेंटेनेंस जो है उनके द्वारा, उनके देख रेख में जो है किया जा रहा है। अब बताइए, जिस रोज से एक स्त्री गर्भ धारण करती है उस रोज से आंगनबाड़ी का उसके ऊपर ध्यान होता है। सरकार ने ऐसी गाइडलाइन दी हुई है कि उसी दिन से जो सेविका है वो उसको देख रेख करना शुरू कर देते हैं। जैसे उसको समय पर टीका लगवाना, जैसे कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना, उसके यहाँ राशन पहुँचाना, उसके बच्चे को जो है पढ़ाना, यहाँ तक कि सारे चीज़ व्यवस्थाओं में जो है आंगनवाड़ी को जो है उसके जीवन शैली में इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर भी सरकार उसे चोर ही समझते। लेकिन आज जिस प्रकार से आंगनबाड़ी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, 25,000 रुपये सेविका जो है पर मंथ की मांग कर रही है, वही जो सहायिका है वो 18,000 रुपये की मांग कर रही है। सहायिका का जो काम है आप सभी लोग जानते हैं कि उनका काम है खाना बनाना, बच्चों को जो है साफ सफाई करना। इस सेविका बच्चे को जो है पढ़ाकर उसके साफ सफाई पर जो है ध्यान देना है। उसके जो खाने पीने के जितनी सारी व्यवस्था है, जब तक वो सेंटर पर है तब तक उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, मतलब नाश्ता से लेकर के खाना तक की व्यवस्था को जो है पूरा आंगनवाड़ी सेविका को जो है करना है। उसके बावजूद उतने ही काम नहीं है बल्कि बहुत सारे काम है। जब आप आंगनवाड़ी को जब देखेंगे तो जिस प्रकार से एक गार्जियन अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में जो है मेंटेनेंस करती है, पालती है, उसी प्रकार से सेविका का जो है वर्क लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। अब सवाल यहाँ ये उठता है सहायिका का। सहायिका जो है बेहतर तरीके से खाना बनाने को सोचती है, लेकिन क्या बेहतर तरीके में क्या उससे जो खाना बनाने के मेंटेनेंस का सामान है क्या वो मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन आज जिस प्रकार से बिहार में पूरे आंगनबाड़ी सेंटर जो पटना जाकर के धरना प्रदर्शन कर रही है, या फिर सरकार उसके एवज में डंडा चार्ज करवा रही, वाटर कैनन की प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक दोनों कष्ट जो है इस समय आंगनबाड़ी को जो है सरकार के द्वारा मिल रहा है। आखिर इतनी सरकार की नाकामी और लापरवाही क्यों? जबकि एक नेता का अगर वेतन अगर देखा जाए तो लाख रुपये से ऊपर है, वही एक सेविका और सहायिका का जो वेतन है वो बिल्कुल 6,000 रुपये के आसपास उसका वेतन है, और वो भी वेतन बिल्कुल समय पर नहीं मिलता है। कभी कभी 6 माह, 7, 8, 10, एक साल हो जाता है। यहाँ तक कि सूत्रों की जानकारी जो मुझे खबर मिला उस पर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कई सेविका तो मुझे ये बताया कि वेतन जो है लगभग 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने की जो वेतन है वो तो गायब ही कर देते हैं सरकार। अब ये एक बहुत बड़ी सवाल है ये कि क्या अगर आंगनवाड़ी सेविका, अगर सरकारी कर्मचारी अगर जब तक घोषित नहीं किए जा रहे हैं तब तक क्या उनका वेतन क्या हवा में चला जाता है? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन इस सवालों पर अगर सरकार से जवाब मांगा जाए, या फिर जिस प्रकार से अभी सेविका और सहायिका धरना प्रदर्शन करके जवाब मांग रही, तो जिस प्रकार से आज उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया जा रहा है, जिस प्रकार से वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है,
या पुलिस के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है या फिर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करवाया जा रहा है, ये कितना परसेंट सही? ये लगता है कि हर लोगों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पहले के ज़माने में अगर देखेंगे आप तो एक जिसको दाई कहा जाता है, जो बच्चों को देख रेख भरण पोषण एक घर में जो है रह करके करती थी, उसी प्रकार से आज एक वार्ड में जाकर एक सेंटर पर बैठ करके उसी प्रकार से जो आंगनवाड़ी सेविका है वो करती है। इसके पीछे भी जो है एक बहुत बड़ी राज है। जो उसके पोषाहार में जो पोषाहार की जितनी सारी व्यवस्था मिलता है या पोषाहार के जो पैसे मिलता है, उस पोषाहार में से जिस प्रकार सीडीपीओ अपना कमीशन लेती है, जिस प्रकार से सीडीपीओ अपना कमीशन लेती हैं और उसी में एलएस जो होते हैं वो भी अपनी कमीशन लेते हैं, उसके बावजूद भी जो है उनको बहुत सारे दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। अब कमीशन लेने के बावजूद भी जो है पूरी टाइट व्यवस्था में जो है सीडीपीओ या फिर जो सुपरवाइजर है वो होते हैं कि भाई अगर तुम्हारे सेंटर से अगर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत अगर आई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानते छोड़ने के मतलब क्या होता है कि अगर सेविका से अगर उस समय 3,000 रुपये लेती है, अगर कोई शिकायत अगर कर दिया, वही सीडीपीओ वही सुपरवाइजर आकर के 2,000 और मांग कर देते हैं। सेंटर पर आती है, सेविका और सहायिका को दोनों को फटकार लगाती है, कह देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ में कई सारे आवेदन आए हैं और तुम्हारे ऊपर कानून कार्रवाई किया जाएगा। अगर तुम नहीं चाहती हो कि कानून कार्रवाई अगर हो तो फिर जो कमीशन है 2-4 हज़ार रुपये ऊपर से और दे दो। सहायिका और सेविका दोनों बचने की स्थिति में अब जो है 2-4 हज़ार रुपये ऊपर से और भी दे देती है। ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर मिलता है और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा UNI न्यूज स्टार प्लस जो चैनल है अभी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जो सूत्रों के द्वारा जानकारी है वो उस जानकारी के एवज में आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं।